हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा था। और उसी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा बताया था कि उसका यूज आप कहां करेंगे? अपने एसी जनरेटर में करेंगे। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आपको मैं जनरेटर्स पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की बात करूंगा। वैसे डीसी जनरेटर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका कट भी चुका है, बट आपको वो भी मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि बस जस्ट इन केस अगर आपको पूछ लिया जाए या इंक्लूड कर दिया जाए तो थोड़ा बहुत आइडिया हो। बहुत इजी है, बट मेन जो है वो आपका एसी जनरेटर है। तो हम अपने इलेक्ट्रिक जनरेटर को स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर हम कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे पढ़ेंगे? सर, इसके ऊपर जो हम रूल अप्लाई करने वाले हैं वो कौन सा रूल है आपका? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपका क्या बोल के गया था? सर, वो आपको MBI पर बोल के गया था। M रिप्रेजेंट फॉर मोशन ऑफ द वायर, B इज रिप्रेजेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड और I इज रिप्रेजेंट फॉर इंड्यूस करंट। तो अगर किसी भी वायर के अंदर आप मोशन को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी वायर के अंदर अगर आप मोशन को प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर क्या होता है बेटा? आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसकी बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी, इसको बस मैंने हल्का सा ओवरव्यू दिया है क्योंकि हम आज इसी की ही बात आगे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इट इज अ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आपने बाहर से इनपुट क्या दिया था? सर, इनपुट था मैकेनिकल एनर्जी। आपने मैकेनिकल एनर्जी कैसे दिया? आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके दिया और आपको वहां से आउटपुट क्या मिला है? आउटपुट आपको वहां से क्या मिला है? सर, आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है। तो अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर अपोजिट था और इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर अपोजिट है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर सर जो इनपुट दिया है वो क्या है? आपका मैकेनिकल एनर्जी। और सर वहां से जो आपको आउटपुट मिला है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का आपका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे आपका बेसिकली यूज होता है। और क्या होता है वो कि अगर आपने क्या करा है कि व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपने एक वायर है आपकी, एक नॉर्मल आपकी वायर है, ठीक है, वायर या कंडक्टर आप कुछ भी बोले। अगर आपने इस वायर को मूव किया, अगर इस वायर को मूव किया किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यानी इस वायर के ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगा आपको? सर, इस वायर के ऊपर अपने को फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको? अगर आपने इस वायर के अंदर क्या किया? इस वायर को मूव करा, तो इस वायर को मूव करने से यहां पर आपका एक करंट जनरेट होगा, जिसको क्या बोलोगे आप? इंड्यूस करंट बोलोगे। समझ में आ गया? तो एक वायर या कंडक्टर को सर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से वहां पर आपका करंट जनरेट होता है, उस करंट को क्या बोलते हो? इंड्यूस करंट। और यही है आपका प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर का। ठीक है जी। चलिए, दो टाइप के आपके पास जनरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपका एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर मतलब जहां पे सर आपका करंट दोनों डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। तो पहले हम बात करते हैं अपने एसी जनरेटर की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के अंदर और कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो पहली बात, आप जब एसी जनरेटर लिखेंगे तो उसका आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि सर एसी जनरेटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम रहेगा। प्रिंसिपल वही चीज है कि अगर आपने कोई वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा तो वहां पर आपकी इंड्यूस करंट जनरेट होगा, यानी करंट आपका इंड्यूस होगा। ठीक है। और अगले अगर हम बात करें तो अगला क्या था? आपका कंस्ट्रक्शन था। तो पहले इंट्रोडक्शन,
ठीक है, उसके बाद क्या था आपका प्रिंसिपल और देन फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आपने कैसे करी है, आपने यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड ली है, इसके अंदर आपने क्या प्रोड्यूस रखा है अपना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है, और रेक्टेंगुलर कॉइल को किससे आपका कर दिया है, आपने यहां पर ब्रशेस और रिंग लगा दी है। ध्यान रखना आपने इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो यूज किया था वो कॉम्यूटेटर यूज किया था, मतलब यानी स्प्लिट रिंग्स यूज की थी। यहां पर एसी जनरेटर के अंदर आप क्या कर रहे हो, फुल रिंग्स का यूज कर रहे हो। ये जो रिंग्स हैं ये कौन सी हैं, आपकी फुल रिंग्स हैं, ठीक है। वहां पर आपने यहां पर रिंग्स की जगह क्या लिखा था, स्प्लिट रिंग्स लिखा था। तो इस बात को ध्यान रखना। तो कंस्ट्रक्शन में यही बोलना है कि यहां पर सर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, अगर आप इसको देखें, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, ठीक है। तो पॉइंट पढ़िएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की गई सर किससे, एक मैग्नेट से, एक रेक्टेंगुलर रूप ABCD आपका यहां पर रखा गया, और यहां पर 2 फुल रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स नहीं है, यहां ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 फुल रिंग्स यहां पर यूज की गई हैं, और उनको किससे अटैच किया गया है, 2 कार्बन के ब्रशेस से, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है जो आपके यहां पर करंट को देखेगा कि प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ये वायर आपकी मूव करेगी, और वायर के मूव करने से यहां पर आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा, जिसकी रीडिंग आप गैल्वेनोमीटर में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसकी थोड़ा वर्किंग की तरफ। तो आपके सामने ये डायग्राम यहां पर बना रखा है, ये डायग्राम आपको यहां पर समझना है। तो आपने क्या करा है, ये क्या है, आपकी मैग्नेट्स हैं, ठीक है। आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा, यहां पे आपने कॉइल ली ABCD, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है, ठीक है। आपने इस वायर को क्या करा, वायर के अंदर जो मोशन को प्रोड्यूस करा, आपने इसको वायर को क्या करा, ऊपर की तरफ मूव करा। इस वायर को आपने क्या करा, ऊपर की तरफ ऐसे मूव करा। मान लीजिए आपने मोशन इस वायर के अंदर ऐसे प्रोड्यूस करा, ठीक है। तो जब आपने इस वायर के अंदर मोशन को प्रोड्यूस करा, इस वायर के अंदर आपने जब मोशन को प्रोड्यूस करा, मैग्नेटिक फील्ड कहां है आपकी, इस तरफ है। आप क्या यूज करेंगे, अपना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करेंगे, MBI, MB और I। M क्या है आपका, ये रहा मैग्नेटिक, आपका ये क्या था, मोशन था, और ये क्या था आपका MBI, B क्या था आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा आप इसको यहां से यूज करेंगे, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो M उधर है, MB मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है। तो जो करंट आएगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी करंट आपका किस तरफ में आएगा, इस वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ऐसे करंट फ्लो करेगा। और अगर इसी तरीके से अगर आपने यहां पर, अगर आपने इस वायर आपकी जब ये नीचे, अगर आप जाहिर सी बात है अगर इस वायर को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इस वायर को अगर आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सर ये वाली वायर आपकी जाहिर सी बात है कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहां लग रही है, तो तीनों 90 डिग्री में होते हैं, तो यानी करंट आपकी इस डायरेक्शन में आएगा। तो यानी आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आपने यहां पर क्या जनरेट कर लिया, करंट जनरेट करा। वही होगा जब हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगी, तो हाफ रेवोल्यूशन होने के बाद आपकी यहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो करंट यहां जा मूव कर रहा था, वो करंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यहां पे करंट अब ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर दोबारा फील्ड लगेगी, फिर दोबारा आपका ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो यहां पे करंट आपके 2 तरीके से मूव करता है। पहली बार आपका करंट मूव करता है यहां B2 टू B1, इस B1 ब्रश से B2 से B1 की तरफ मूव करता है, और फिर एक बार आपका मूव करता है यहां पर B1 से B2। ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा, मैं चाहूं तो एसी जनरेटर बहुत बड़ा डिटेल में समझा सकता हूं, बट आपके क्लास 12th के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, ये 10th के अंदर इतना नहीं है। तो 10th के अंदर आपको पहले क्या लिखना है, पहले अपना लिखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिखना है आपको प्रिंसिपल, उसके बाद लिखना है कंस्ट्रक्शन, और वर्किंग के अंदर आप क्या लिखेंगे, वर्किंग के अंदर आप लिखेंगे जब आपने जो आपको चीज मैंने बताई। तो आपको यहां पर वर्किंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, अगर आप पहला पॉइंट यहां पर ध्यान से पढ़ें, तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर सर हमने जैसे ही वायर को उठा के कहां रखा, आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसके अंदर आपका कौन सा करंट फ्लो होने लगा, इंड्यूस करंट फ्लो होने लगा। इंड्यूस करंट क्यों आया, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया सर, जैसे आपने वायर आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में आपने मूव करा, वहां पे आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। जैसे ही हाफ रेवोल्यूशन हो गई, हाफ रेवोल्यूशन कैसे हो जाएगी, इसको यहां रख देते हैं, समझना। ये आपकी कॉइल थी, ठीक है, ये आपकी ऐसी कॉइल थी, ठीक है, ये कॉइल आपका ऐसा बीच में था। मान लीजिए पहले करंट आपका ऐसे नीचे की तरफ था, और ये करंट आपका ऐसे था। जब इसकी हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगी, तो हाफ रेवोल्यूशन होने के बाद
करंट की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी सर? आपने इसको हाफ ऐसे यूं पलट दिया तो ये वाला साइन कहां आ जाएगा? देखना, ये वाला ऐसे साइन है तो ये ऐसे आपने पलट दिया तो ये वाला साइन कहां आ जाएगा? इस तरफ। तो ये वाला साइन देखो आपका इस तरफ आया कि नहीं आया? तो ऐसे आपका पलट दिया। तो यहां पर आपकी करंट की डायरेक्शन को देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई है सर? करंट की डायरेक्शन पहले आपकी क्या थी सर? पहले डायरेक्शन हमारी ऐसी थी और अब आपकी करंट की डायरेक्शन यहां पर चेंज हो गई है। तो यानी यहां पर कौन से टाइप का करंट प्रोड्यूस हुआ है सर? यहां पे आपका एसी टाइप का करंट प्रोड्यूस हुआ है। और एसी करंट क्या होते हैं सर? जो आपने हाफ रिवोल्यूशन के बाद अपनी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर बोलते हैं। एसी जनरेटर क्या होते हैं सर? जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और यहां से आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब कौन से टाइप का करंट आ रहा है सर? आपका ऑल्टरनेटेड करंट यहां से जनरेट हो रहा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहां पर अगर आपने पहली बात करी तो पहले यहां पर करंट फ्लो कर रहा था कैसे? मान लीजिए B1 से B2, ठीक है, और यहां पर आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो यानी कैसे फ्लो कर रहा है? B2 से B1। और आपकी करंट की डायरेक्शन आपकी यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। इसका मतलब कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है? ऑल्टरनेटेड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। अगर इस बात को आप ध्यान से पढ़ें तो यही बात आपकी यहां पर लिखी हुई है कि अगर आप द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट चेंजेस, करंट की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, और क्यों चेंज होती है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या लिखा है? इन वन रेवोल्यूशन द कॉइल करंट इन द कॉइल द करंट रिवर्सेस इज डायरेक्शन 2 टाइम्स। आपको पता है कि अगर आपका एक कॉइल है, जैसे मान लीजिए आपकी ये पूरी कॉइल है, ठीक है, आपके सामने मैंने कोई कॉइल ले लेता हूं, इसको समझा लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल क्या करेगी बेटा? आपके अगर आपने इसको रोटेट करा तो ये कॉइल आपकी ऐसे करके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा, मतलब पूरा आपका एक बार ऐसे इसने ऐसे घूमा। तो एक बार घूमने में ये कितनी बार आपका करंट की डायरेक्शन चेंज करता है? 2 बार चेंज करता है। यानी इन वन रेवोल्यूशन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन टू 2 टाइम्स। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये कि एक रेवोल्यूशन में एसी जनरेटर में कितने बार आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। और 2 बार करंट की डायरेक्शन चेंज हुई मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ, यानी कौन सा करंट प्रोड्यूस हुआ? यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ। क्लियर हो गई वाली बात? पक्का? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत सिंपल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको भैया अपनी एसी जनरेटर के अंदर ज्यादा करंट प्रोड्यूस करना है, बहुत ज्यादा आपको करंट प्रोड्यूस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? एसी करंट को ज्यादा प्रोड्यूस करके कैसे कर सकते हो? तो पहली चीज कि वहां पर जो आपने मैग्नेट यूज करी थी, यहां पर आपने जो मैग्नेट यूज करी थी, इन मैग्नेट्स की जगह किसको यूज किया जाए? पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया जाए। दूसरी चीज कि यहां पर जो वाइंडिंग है वो किससे की जाए? सॉफ्ट आयरन कोर से इसकी वाइंडिंग की जाए, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते। तीसरी चीज कि सर यहां पर जो कॉइल है, कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे क्या किए जाए? सर ज्यादा लिए जाए। और अगली चीज, अगर हमने बाहर से क्या किया था? हमने खुद ही तो कॉइल के अंदर मोशन लेके आए थे, वायर को मूव किया था। अगर हम वहां पर आपकी जो मोशन है उसको ज्यादा जल्दी लेके आएंगे, मतलब वायर के अंदर ज्यादा मोशन प्रोड्यूस करेंगे, बहुत तेज से उसको मूव करेंगे, तो वहां पर आपका करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने जल्दी जल्दी वायर को मूव करा, वायर को आपने जल्दी जल्दी ऐसे मूव करा, ये वायर आपकी, आप इसको ऐसे मूव कर रहे हो जल्दी जल्दी, तो सर जल्दी मूव करने से वहां पर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जिस वजह से वहां पर इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और कॉइल का आप एरिया क्या लीजिए? ज्यादा लीजिए, तो ज्यादा एरिया लेने से भी आपका ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ऑल्टरनेटिव करंट ज्यादा प्रोड्यूस करने के मेथड है, और आपको मैं इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के मेथड बता ही चुका हूं, सेम ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब किसकी बात होगी? यहां पर डीसी जनरेटर की बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डीसी जनरेटर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। डीसी का मतलब क्या है? आपका डायरेक्ट करंट, मतलब ऐसा करंट जो सिर्फ आपका एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा हो। तो यानी यहां पर अगर हम बात करें तो डीसी जनरेटर के अंदर आपकी कौन सी रिंग यूज की जाती है बेटा? स्प्लिट रिंग्स यूज की जाती हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर कौन सी रिंग यूज की जाती है सर? स्प्लिट रिंग्स यूज की जाती है। आपने एसी जनरेटर में कैसे यूज की थी? फुल रिंग्स का यूज किया था। तो स्प्लिट रिंग्स यूज की जाती है। क्यों यूज किया जाती है? तो मेक द करंट फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन। वो इलेक्ट्रिक मोटर वाला हिसाब है। सर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई,
हम क्या चाहते थे, करंट की डायरेक्शन एक में ही फ्लो, तो स्प्लिट रिंग यूज करी जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो गई थी। तो हम क्या चाहते हैं कि भैया करंट की डायरेक्शन, ये क्या चाहता है, ये चाहता है, समझना। आपने करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे फ्लो कर रही थी, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन जब ये पलट गया, पलटने के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, सर करंट की डायरेक्शन आपकी कुछ ये हो गई। अब डीसी करंट क्या चाहता है, डीसी करंट यानी डीसी जनरेटर चाहता है कि भैया करंट मेरा इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, तो वो यहां पे क्या यूज करता है, स्प्लिट रिंग्स यानी कॉम्यूटेटर्स का यूज करता है। वो क्या करते हैं कॉम्यूटेटर, आपकी यहां पर डायरेक्शन को क्या कर देते हैं बेटा, रिवर्स कर देते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखें तो करंट आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, करंट आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो डीसी जनरेटर का यही है कि भैया डीसी जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग्स यूज की जाती हैं, जिस वजह से आपका जो करंट होता है वो आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो स्प्लिट रिंग मेक्स द करंट आई फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, और उसका कहां पे, गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग आ जाती है। डीसी जनरेटर में देखा था, तो आपने एसी जनरेटर में देखा था, तो एसी के अंदर आपका एक बार तो B1 ब्रश से B2 की तरफ जा रहा था और दूसरी बार B2 से B1 में। पीछे अगर आपको मैं लेके चलूं तो यहां पर आपको दिखा सकता हूं, एक बार करंट आपका इस B1 से B2 की तरफ जा रहा था और दूसरी बार आपका करंट यहां पे B2 से B1 की तरफ, यानी करंट की डायरेक्शन यहां पर चेंज हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो कैसा होता है सर दिखने में, कुछ दिखने में आपका सेम यहां पे होता है। यहां पर किसका यूज किया जाता है, कॉम्यूटेटर्स यानी स्प्लिट रिंग्स का यहां पर यूज किया जाता है, और क्यों किया जाता है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया था। यहां पे एक नोट लिखा है कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी इज द टू वे एंड ऑफ द जनरेटर लिंक टू द आउटर सर्किट। समझ में आ गया। ये आउटर सर्किट के अंदर जो डिफरेंस है वहां पे सर, यहां पे हमने एसी जनरेटर के अंदर कौन सी यूज की थी, फुल रिंग्स यूज की थी, डीसी के अंदर सर हाफ रिंग्स यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया, सिंपल है। ठीक है, तो एसी डीसी जनरेटर खत्म हो गया। अगली हम बात करते हैं कुछ आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, क्यों आपकी अर्थिंग की जाती है, क्या वायरिंग होती है, इनकी बात करते हैं। ज्यादा आपसे पेपर के अंदर पूछा नहीं जाता, 1 से 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो इन चीज को भी यहां पर देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पे क्या लिखा है, फ्यूज के बारे में लिखा है। फ्यूज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि अगर आपको याद हो तो फ्यूज किस लिए यूज किया जाता है कि सर आपका अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब ना हो। ठीक है, तो बाहर से अगर आपकी ज्यादा हाई वोल्टेज करंट आ जाता है तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब ना हो, तो उसको बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस को फ्यूज यूज करते हैं। तो यहां पर समझ सकते हो कि फ्यूज इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। अगर आपका करंट ज्यादा आ जाता है तो आपके हाउस के अंदर काफी आपकी चीजें खराब हो सकती हैं, आपका फ्रीज खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए, तो वो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं, और अगर मैं इसके बारे में और बोलूं तो आज के टाइम पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एमसीबी यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर एमसीबीज लगी होती है, तो वो इसलिए यूज की जाती है। ठीक है, चलिए अगली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती कैसे है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आती कहां से है, समझना। पहली चीज क्या होती है कि आपके जितने भी पावर स्टेशन हैं वहां पर मोस्टली आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मेथड से आपकी क्या जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को अंडरग्राउंड वायर से और केबल से क्या कर दिया जाता है, आपके घर पर भेज दिया जाता है। अगर आप अपने घर की वायरिंग को चेक करें, अगर आपका कोई इलेक्ट्रिशियन कर रहा हो तो वो 3 तरीके की वायरिंग वहां पर यूज करता है। एक वायरिंग होती है आपकी कौन सी, ब्लैक, दूसरी वायरिंग कैसी होती है बेटा आपकी, ग्रीन, और तीसरी वायर होती है आपकी रेड। ये 3 तरीके की वायर आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको यहां पर नेम बताऊं, जो ब्लैक वायर होती है इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर, मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं होता, ये 0 पोटेंशियल के ऊपर होती है। ग्राउंड वायर की बात करें तो ये ग्रीन कलर की होती है, ये आपकी ग्राउंड वायर जिसको अर्थिंग वायर भी बोलते हैं, जिसको अर्थिंग के लिए भी बोला जाता है, ये आपकी किसके लिए होती है, अर्थिंग के लिए होता है। क्या होती है अर्थिंग, समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और रेड वायर क्या होती है, ये हाई पोटेंशियल के ऊपर होती है, यानी 220 वोल्ट के आसपास इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये 3 वायर्स के जरिए आपके घर के अंदर करंट पहुंचा दिया जाता है। अब ये 3 वायरिंग के, यानी सर ये अर्थिंग क्या है, तो अर्थिंग यहां पर समझना। तो तीनों वायरों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है
कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है ये कहां आती हैं, आपके मीटर के अंदर आती हैं। ये दोनों वायर आपकी कहां तक आ रही होती हैं, मीटर के अंदर आती हैं और मेंटेन फ्यूज से होती हुई आपके मीटर बॉक्स के अंदर जाती है। ठीक है। दूसरी चीज, मेन फ्यूज क्या करता है, आपके लिमिट करता है सप्लाई को, करंट को, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी। और मीटर बॉक्स इज कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये आपका मान लीजिए मीटर बॉक्स है जिसके अंदर आपकी यहां पर करंट वो रीडिंग दिखा रहा है कितना मीटर आ रहा है, और यहां से आपकी वायर जा रही होती है कहां पर, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। मतलब ये फैन के लिए बटन है, ये आपकी लाइट के लिए बटन है, ये आपके रेफ्रिजरेटर के लिए बटन है, ये बटन्स लगे होते हैं। तो आपको जिसने आपने कहा ये प्रेस करो, ये बंद करो, ये प्रेस करो, स्विचेस लगे होते हैं तो जिससे आप यहां पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। चलिए अगला बात करें, फिर उसके बाद आपका क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपकी कौन कौन सी वायर निकल रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपकी दो तरीके की वायर निकल रही होती हैं, एक होती है लिव वायर और एक होती है न्यूट्रल वायर। एक आपकी हाई वोल्टेज पे होती है, एक आपकी लो वोल्टेज पे होती है। ठीक है। आपके कई बार आपका 15 एम्पियर का फ्यूज यूज किया जाता है कई बार हैवी डिवाइसेस के अंदर, और 5 एम्पियर का यूज किया जाता है आपको छोटे डिवाइसेस के अंदर। वैसे आजकल तो एमसीबीज को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे घर के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है। ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं लास्ट में चलते चलते, आपकी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। पेपर में पूछते हैं कि बताओ फ्यूज खराब होने के क्या कारण होते हैं, तो आप दो कारण बोलेंगे। पहला बोलेंगे क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग, और दूसरा क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो ओवरलोडिंग क्या होता है कि ओवरलोडिंग क्या होता है बेटा, जब आपने क्या करा है, एक्सट्रीम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ज्यादा करंट आपने क्या करा है, ड्रॉन कर लिया है अपने मीटर से। ओवरलोडिंग की दिक्कत आपको कब देखने को मिलती है, जनरली गर्मियों में मिलती है। आप कहते नहीं यार ये ट्रांसफार्मर फूक गया, ओवरलोडिंग हो गई होगी, आपने ये वर्ड सुने होंगे। तो आपके सरगर्मियों में होता क्या है, एसी चल रहे होते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, कूलर चल रहे होते हैं, तो बिजली के बॉक्सेस के ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर बहुत ज्यादा आपका लोड पड़ जाता है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, आप ओवरलोडिंग बोलते हैं, और आपको वो मैंने बता दिया। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है सर, ऐसे भी आपका फ्यूज खराब हो सकता है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है कि जब आपकी न्यूट्रल वायर और लिव वायर, आप इन दोनों का अगर गलती से कांटेक्ट हो जाए कहीं पे, तो वहां पर क्या होता है, आपका हैवी करंट फ्लो होता है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट आपका हो जाता है। जैसे देखो अगर आप प्रेस वगैरह कहते हो ना, तो एक बार आपको शॉर्ट सर्किट ऐसे लगता है, तो वो क्या हुआ होगा कि आपके लिव वायर और आपकी जो न्यूट्रल वायर थी वो क्या हो गई, आगे आपकी कांटेक्ट में आ गई होगी, जिस वजह से आपका शॉर्ट सर्किट होता है। अगली चीज आपको एक चीज और बता दूं मैं, यहां पर अर्थिंग किस लिए की जाती है, अपने को शॉक ना लगे इसी वजह से अर्थिंग की जाती है। मान लीजिए कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच किया और उसके अंदर करंट है, तो अगर उसका जो भी करंट होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, आपके अर्थ में हो जाएगा। इसीलिए घरों के अंदर कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, क्या की जाती है बेटा, अर्थिंग की जाती है। समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहां पे बेटा आपका मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर खत्म होता है। यहां पर हमने A to Z जो भी आपकी बातें थी, सारी बातों को लाइन वाइज पैरेलल सीक्वेंस में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू गिव द थम्स अप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हमेशा अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।